ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, आदरणीय अशोक खजूरिया साहब, सत शर्मा जी, यहाँ श्रीमान अभिनव शर्मा जी, हमारे ऑनरेबल मेयर राजेंद्र जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हमारे जम्मू कश्मीर के परम आदरणीय केविंद्र गुप्ता साहब, शिवदेव जी, पठानिया साहब, मैडम फॉर्मर एमएलए जी, बाबा हमारे बाबा जी, और यहाँ बैठे बाली भगत जी, विनय जी, सुनील सेठी साहब, युद्धवीर सेठी जी, हमारे पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा साहब, हमारे डेप्यूटी मेयर बलदेव सिंह बलौरिया साहब, हमारे पश्चिम जिला के जिलाध्यक्ष मनीष खजूरिया साहब, महिला मोर्चा की हमारी बहन अध्यक्षा संजीता डोगरा जी, डीडीसी मेंबर सुरेश जी, यहाँ अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, और बड़ी संख्या में आए हुए यहाँ साथियों, नौजवानों, दोस्तों, मैं श्रीमान ठाकुर नारायण सिंह जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने एक शानदार कार्यक्रम श्री महाराजा हरि सिंह जी पार्क में इस विलय दिवस का आयोजित किया। साथियों, हम सब जानते हैं यह विलय दिवस जो 26 अक्टूबर के दिन हर साल हम धूमधाम से पूरे जम्मू कश्मीर में मनाते हैं, यह विलय दिवस हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, जिस प्रकार हम सब के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार ये 26 अक्टूबर का विलय दिवस भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 26 अक्टूबर सन 1947 को हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया था। उस दिन से जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग, अविभाज्य हिस्सा बना था। इस खुशी में हर वर्ष ये 26 अक्टूबर का दिन हम बड़ी धूमधाम से यहां मनाते। आज भी आपने देखा, जैसे ही महाराजा हरि सिंह पार्क में स्थापित महाराजा साहब की प्रतिमा के सामने तिरंगा झंडा जब शान से फहराया गया, किस प्रकार दीपावली के जैसा उत्सव और उत्साह यहां के अंदर मनाया गया। मेरे साथियों, दोस्तों, यह विलय दिवस पिछले कई सालों से, दशकों से जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त लोग मनाते हैं। गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर बड़ी धूमधाम से यह विलय दिवस मनाया जाता है। यह विलय दिवस हमें याद कराता है हमारे उन महापुरुषों के बलिदान को, उनके परिश्रम को, मेहनत को, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया। वो दौर हम सबको याद है जब हमारा देश आजाद हुआ, और उस वक्त उस जंगे आजादी के दौर में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का बहुत बड़ा रोल था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खुद लंदन के अंदर सिंह बहादुर के कैप्टन दीवान सिंह साहब, उनके पास उस वक्त के वो डॉक्यूमेंट वो हमें दिखाते थे। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महाराजा हरि सिंह जी का वो वक्तव्य, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को कहा, जब अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो आपको राजपाट चलाना नहीं आएगा, तो महाराजा हरि सिंह जी ने अंग्रेजों को, अंग्रेज अधिकारियों को वही रोकते हुए कहा था कि जब अंग्रेजों के बाप दादा भी पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर राम राज की कल्पना, वो राम राज का मॉडल जिसका जिक्र सारी दुनिया करती है, वो अंग्रेजों को महाराजा हरि सिंह साहब ने उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बताया। लेकिन दुर्भाग्य था कि देश जब आजाद हुआ तो देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जिनके दिल में देश से प्यार नहीं, गद्दारी बहुत ज्यादा थी। महाराजा हरि सिंह बहादुर को वो नहीं चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जम्मू कश्मीर का विलय करें। जो बाकी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनका विलय भारत में हुआ, उनके राजा को विलय के बाद
इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया देखने के लिए जब तक चुनाव होकर नहीं वहां प्रणाली स्थापित होती। लेकिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को विलय करने के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया, जिला वतन कर दिया गया और तब तक उनको वापस नहीं आने दिया गया जब तक वो जिंदा रहे। और जिंदा रहते रहते महाराजा हरि सिंह बहादुर कभी वापस जम्मू कश्मीर नहीं आए जिनका ये राज्य था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर का शासन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ में दे दिया। और महाराजा हरि सिंह बहादुर जब तक जीवित रहे, अंतिम सांस तक वो मुंबई में रहे, वो यहां वापस नहीं आए। अंतिम समय जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो उनकी अस्थियां जम्मू कश्मीर में लाई गई। कितना दुर्भाग्य रहा वो देशभगत व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में मर्ज किया, जम्मू कश्मीर से उसको बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं ये कांग्रेस के लोगों के डीएनए में खराबी है, ये इनके डीएनए में गद्दारी है, ये कभी सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। इन्होंने देशभक्तों को देश निकाला कर दिया। सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद अंग्रेजों को लिखकर जवाहरलाल नेहरू जी ने यह दिया कि अगर आजादी के 10 साल बाद भी वो कहीं जीवित मिले उनको पकड़ के अंग्रेजों के हवाले किया जाए। और जब 10 साल बीते 1957 फिर 10 साल एक्सटेंड कर दिए गए। इतनी बड़ी गद्दारी हुई। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान को पता नहीं क्या क्या बोला गया कांग्रेस के हुक्मरानों द्वारा। और गीत गाए गए, बड़े बड़े कलाकारों से गीत लिखाए गए। क्या गीत बने आजादी के बाद? दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। क्या झांसी की रानी का खून नहीं बहा था? क्या चंद्रशेखर आजाद को गोलियां नहीं लगी थी? क्या भगत सिंह को फांसी के फंदे पर अशफाक उल्लाह खान नहीं लटके थे? क्या उनका खून नहीं था? इस प्रकार की गद्दारी हमेशा इन कांग्रेस के लोगों ने देश के साथ की और वही गद्दारी जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के साथ की। लेकिन साथियों, जो देशभगत होते हैं, तो जिनको देश से प्यार होता है, जो देश के मतवाले होते हैं, उनको अपनी चिंता नहीं होती है, अपनी मातृभूमि की चिंता होती है, अपने देश की चिंता होती है। और उसी प्रकार के एक जननायक थे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी। साथ